दोस्तों बॉलीवुड में गुड लुकिंग एक्टर्स का एक अलग ही चार्म होता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि भले ही कोई कलाकार बहुत बड़ा स्टार न बन पाया या उसकी एक्टिंग उतनी शानदार न हो, पर उनके पास एक खूबसूरत चेहरा और एक आकर्षक व्यक्तित्व हो तो जनता कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो ही जाती है। अगर वो कलाकार गुड लुकिंग होने के साथ साथ टैलेंटेड भी हो तो फिर क्या ही कहना, पब्लिक ऐसे कलाकारों को हाथों हाथ लेती है। आज हम जिस कलाकार की चर्चा करने जा रहे हैं उन्हें हिंदी फिल्म जगत में सबसे खूबसूरत कलाकारों में से एक माना जाता है। 70 और 80 के दशक में उनकी अच्छी खासी फीमेल फॉलोइंग रही है। इन सब के अलावा वो अपने निराले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के कई खूबसूरत नगमे जैसे कि ओ नन्हे से फरिश्ते, पर्दा हटा दो, रुत है मिलन की, इन पर ही फिल्माए गए हैं। दोस्तों अब तक के इंट्रोडक्शन से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की चर्चा बीते दिनों के लोकप्रिय अभिनेता संजय खान पर की जाएगी। संजय ने हिंदी सिनेमा और टेलीविजन पर एक सराहनीय योगदान दिया है। इनका परिवार बॉलीवुड के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। इन्होंने करीब 40 सालों तक मनोरंजन की दुनिया में सक्रियता दिखलाई है। आज वो भले ही एक्टिंग से दूर हो, पर जब बॉलीवुड के 70 और 80 के दशक का जिक्र आता है, अभिनेता संजय खान का नाम इस चर्चा में शामिल जरूर होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संजय जी के फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी कहे अनकहे पहलुओं को आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो जाइए और सुनिए संजय जी के जीवन की दास्तान। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट बायोग्राफी में। संजय खान का जन्म 3 जनवरी 1941 को बेंगलोर में हुआ था। उनका असल नाम शाह अब्बास अली खान है। उनका परिवार मूल रूप से अफगानिस्तान के तनौली ट्राइब से जुड़ा है। हालांकि संजय जी के जन्म से काफी पहले ही इनका परिवार भारत आकर बस गया था। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली स्थित कैम्ब्रिज स्कूल से की थी, पर उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए इसके आगे की पढ़ाई न करने का मन बनाया। दरअसल जब संजय 12 साल के थे तभी उन्होंने शोमैन राज कपूर की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म आवारा देखी थी। इस फिल्म से संजय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो उन्हें अभिनय जगत में ही करियर बनाना है। फिर क्या था, आंखों में कामयाब एक्टर बनने का सपना देखते हुए महज 15 साल की उम्र में संजय दिल्ली से मुंबई आ गए। दिल्ली में अपने पैर जमाने से पहले अभिनेता संजय खान ने हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जॉन गिलर्मिन को असिस्ट भी किया। इससे संजय को फिल्मी दुनिया का एक्सपोजर भी मिला। मुंबई आकर संजय राज कपूर साहब से मिलने की कोशिश भी करते, पर आसानी से उन्हें वो मुलाकात नसीब नहीं हुई। दरअसल संजय राज कपूर जी को बचपन से ही अपना गुरु मानने लगे थे। उनके अंदर एक्टिंग की ललक कहीं ना कहीं राज कपूर के चलते ही पनपी थी। अब संजय दिन रात फिल्मों में काम पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनसे पहले उनके बड़े भाई फिरोज खान को फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। संजय इस बात से बड़े खुश हुए। इसके बाद संजय और फिरोज दोनों ही मुंबई के जुहू इलाके में एक साथ रहने लगे। बड़े भाई को तो फिल्मों में एंट्री मिल गई थी, पर संजय अब भी अपने लिए फिल्मों में एक रोल तलाश रहे थे। इसी बीच साल 1964 में इनको चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में एक छोटा सा किरदार मिला। पर इनकी किस्मत तब चमकी जब संजय ने 1964 में आई सत्येन बोस की फिल्म दोस्ती साइन की। इस फिल्म की कहानी 2 लड़कों पर आधारित थी, जिसमें से एक हैंडीकैप था और दूसरा देख नहीं सकता था। इस फिल्म की कहानी इतनी मार्मिक थी कि यह दर्शकों के दिलों को छू गई। साथ ही पर्दे पर संजय के अभिनय और खूबसूरती की खूब चर्चा हुई। दोस्तों सत्येन बोस ने ही संजय का असल नाम बदलकर उन्हें संजय नाम दिया था। फिल्म दोस्ती की रिलीज के बाद उन्होंने महज 6 महीनों में ताबड़तोड़ फिल्में साइन की। कहा जाता है कि उस वक्त संजय ने महज 6 महीने में 100 फिल्में साइन की, जिनमें से 50 फिल्मों में उन्होंने आगे चलकर काम भी किया। महज 6 महीनों में इतनी बड़ी संख्या में फिल्में साइन करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनकी कुछ चर्चित फिल्मों का जिक्र करें तो उनमें 10 लाख, दिल लगी, अभिलाषा, बेटी, एक फूल दो माली, शर्त, इंतकाम, पुष्पांजलि, महाराजा, उपासना, मेला, चिंगारी, बाबुल की गलियां, धुंध, त्रिमूर्ति, दुनिया का मेला, कुर्बानी, अब्दुल्ला और काला धंधा गोरे लोग जैसी फिल्में शामिल हैं। 90 के दशक की शुरुआत में संजय ने टेलीविजन की दुनिया में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। उन्होंने द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, द ग्रेट मराठा और जय हनुमान जैसे कई चर्चित धारावाहिकों का निर्माण और निर्देशन किया। अब हम आपको संजय से जुड़े इस फायर इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, जिसके चलते उन्हें 13 महीने अस्पताल में भी गुजारने पड़े। दरअसल जब संजय द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान वो बुरी तरह जल गए थे। सेट पर लूज वायरिंग के चलते आग लग गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि संजय को बड़ी चोटें आईं। इस दर्दनाक हादसे में 42 लोगों की जान भी चली गई थी। दोस्तों तब उस वक्त इलाज करवाने में उनकी मदद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने की थी। संजय को इस वाकये के बाद 73 सर्जरी करवानी पड़ी थी। दोस्तों ये वक्त संजय के जीवन का सबसे मुश्किल दौर रहा।
आइए दोस्तों, अब हम आपको संजय के व्यक्तिगत जीवन से रूबरू करवाते हैं। संजय का ताल्लुक एक मुस्लिम परिवार से है। इनके पिता सादिक अली खान अफगानिस्तान के पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते थे, जबकि इनकी माँ बीबी फातिमा बेगम का परिवार ईरानी था। इनके 6 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भाई का नाम फिरोज खान है, जिन्होंने संजय की तरह ही फिल्मों में खूब नाम कमाया। संजय और फिरोज को इंडस्ट्री में अक्सर हैंडसम ब्रदर्स के तौर पर जाना जाता था। इनके दूसरे भाई अकबर खान भी फिल्मी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। इन दोनों के अलावा इनके परिवार में भाई शाहरुख शाह अली खान और बहन खुर्शीद शाहनवार और दिशात बीबी भी शामिल हैं। बात संजय की शादीशुदा जिंदगी की करें तो इन्होंने 2 बार शादी की है। इनकी पहली शादी साल 1966 में जरीन खान से हुई थी। जरीन और संजय के 4 बच्चे हैं। इनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। उनकी बेटियों के नाम फरहा, सुजैन और सिमोन है, जबकि बेटे का नाम जायद खान है। जायद को आपने मैं हूं ना जैसी फिल्मों में देखा है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि संजय खान की सबसे छोटी बेटी सुजैन ही सुपरस्टार ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ हैं। अब हम आपको बताते हैं अभिनेता संजय खान के वैवाहिक जीवन से जुड़े एक बड़े उतार चढ़ाव के बारे में। दरअसल जब संजय की पत्नी जरीन उनके बेटे जायद को लेकर प्रेग्नेंट थी, तब संजय का अफेयर फिल्म अब्दुल्ला की अपनी को स्टार जीनत अमान के साथ चल रहा था। कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे से बेहद आकर्षित थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों का प्यार पनपने लगा। सूत्रों की माने तो दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। ये शादी करीब 1 साल चली। जीनत और संजय के रिश्ते के टूटने की वजह संजय का गुस्सैल स्वभाव माना जाता है। दरअसल संजय ने ताज होटल की एक पार्टी में सरेआम जीनत अमान की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद से दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि अभिनेत्री जीनत अमान से रिश्ता रखने के बावजूद संजय ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। वो आज भी जरीन खान के साथ ही रहते हैं और दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुश हैं। इनकी बेटी सिमोन अरोड़ा पेशे से एक डिजाइनर है। इन्होंने अजय अरोड़ा से शादी की है। अजय पेशे से एक व्यापारी हैं। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम अरमान, युवराज और अदा अरोड़ा है। संजय की दूसरी बेटी फराह खान अली पेशे से एक ज्वेलरी डिजाइनर है। इन्होंने डीजे अकील से शादी की है। अब अकील और फराह अलग हो चुके हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम फिजा अली और अजान अली है। संजय की तीसरी और छोटी बेटी सुजैन ने ऋतिक रोशन से शादी की थी। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। सुजैन और ऋतिक के 2 बेटे हैं, जिनका नाम रिदान और रेहान रोशन है। दोस्तों, संजय के बेटे जायद खान ने मलाइका पारेख से शादी की है। मलाइका ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़ी है। मलाइका और जायद के 2 बेटे हैं, जिनका नाम जिदान और आरिस खान है। आज संजय खान की उम्र 81 साल हो चुकी है। बड़े पर्दे पर इनकी सक्रियता लगभग समाप्त हो चुकी है। संजय अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं। उन्होंने बॉलीवुड के गोल्डन पीरियड में बेशुमार शोहरत और दौलत हासिल की। आज भी इनका परिवार बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। जब भी हिंदी सिनेमा जगत के गुड लुकिंग एक्टर्स की बात होती है, तब संजय खान का जिक्र जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थे अभिनेता संजय खान के जीवन से जुड़े सुने अनसुने किस्से। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते कमेंट करके बताइए कि आप किस सेलिब्रिटी की जिंदगी पर वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।